हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 के मैथ्स के 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सभी पार्ट। बहुत ही आसानी तरीका से आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 2 दिया है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। पाई का जब जरूरत पड़ेगा तो उसका मान रखना होगा 22/7। वो क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है कि 11/16, 11/16 को हमें डिग्री रेडियन माप से किस में बदलना है? डिग्री में बदलना है। तो आइए पहला क्वेश्चन को मैं हल कर रहा हूं। ध्यान से देखिए हल। पहला क्वेश्चन है मेरा 11/16। अब ध्यान से समझो, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में बदलेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि एक रेडियन बराबर कितना होता है? 180 पाई डिग्री होता है। ये चीज हम पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं। एक रेडियन में 180 पाई डिग्री होता है। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा? 180 पाई से गुना करेंगे। ध्यान से देखना, 11/16 है, तो इसको डिग्री में बदलने के लिए 180 पाई से क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। ध्यान से समझना। आगे 11/16 है गुने 180 पाई के मान 22/7 लिख ही रहा हूं एक बार के लिए। अगला स्टेप ध्यान देखो, 11/16 गुने, ध्यान से समझो, 180 कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख सकता हूं। यहां रख मैं समझा रहा हूं। 180 कुछ नहीं है तो नीचे 1 रख सकता हूं। इसके बटे में क्या है? 22/7। तो पहली गुने चौथी हो जाएगा और दूसरी गुने क्या हो जाएगा? तीसरी। तो इसके हिसाब से 180 गुने 7 ऊपर चला जाएगा, पहली गुने चौथी और दूसरी गुने क्या हो जाएगा? तीसरी। तो डायरेक्ट मैं 22 लिख रहा हूं, इतना समझ में आएगा। 1 से 22 में गुना करेंगे तो 22 से होगा। ये सब किस में चल रहा है? ये सब किस में चल रहा है? ये सब किस में चल रहा है? डिग्री में चल रहा है। इधर मैं डिग्री एक बार लिख रहा हूं। ये सब डिग्री में चल रहा है, ध्यान से समझना। ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है। अब आगे ध्यान से देखो, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं। ध्यान से देखो, 11 से 22 कट जाएगा 2 बार में, ठीक। और 2 से 180 कटेगा 90 बार में, ठीक। और 2 से 16 कटेगा 8 बार में और 2 से 90 कटेगा कितने बार में? 45 बार में। तो ध्यान से देखो, सब कैंसिल होने के बाद जो है मैं उसको लिख रहा हूं, 45 गुने 7/8 बच गया। 11 दूनी 22, 2 से 180 कट गया 90 बार में, ठीक है। 2 से कट गया 8, 2 से कट गया 45। अब उधर गुना कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 7 5 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35 के 5 और 7 चौके 28 और 3 हासिल होता है 31 बाई क्या हो जाएगा? 8। इस सब किस में चल रहा है? सब किस में चल रहा है? डिग्री में चल रहा है। डिग्री का साइन लेता हूँ, एक बार लिखती हूँ ना। डिग्री में सब चल रहा है। किस में चल रहा है? डिग्री में चल रहा है। अब ध्यान से देखो, अब इसको मैं क्या करूंगा? पूर्णांक में तोड़ूंगा कि क्लियर डिग्री कितना हो रहा है और शेष कितना बच रहा है। तो इसको पूर्णांक में बदलने के लिए 8 से मैं पहले क्या करूंगा? भाग करूंगा। 8 से भाग कर रहा हूं 31 में, 31 5 में, 31 5 में। ध्यान से देखो, तो ये अतिरी के कितना हो जाएगा? 24। 11 में 4 गया 7, 2 2 कैंसिल, ऊपर से उतरा 5। 9 वाटे कितना होगा? 72। 9 वाटे क्या हो जाएगा? 72। तो 5 में 2 गया तो 3, 7 7 क्या हो गया? कैंसिल। ध्यान से समझो, पूर्णांक में कैसे चेंज करते हैं। जो शेष रहता है उसको अंश में लिखेंगे और जिससे भाग करेंगे उसको हर में लिखेंगे और जो भागफल आता है वो आगे आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, उसको मैं लिख रहा हूं, इसको इधर मैं लिख रहा हूं। ध्यान से देखना, इसको इधर मैं लिख रहा हूं। लिखूंगा कि 39 पूर्णांक जो शेष में है वो अंश में जाएगा, तो 3 और जिससे भाग करेंगे वो हर में आ जाएगा। 8 जो भागफल है वो आगे आ गया। तो 39.3/8 ही क्या हो गया? डिग्री में हो गया। अब ध्यान से समझो, ये 39 तो डिग्री पूर्ण रूप से है, लेकिन 3/8 भी डिग्री में है, लेकिन 1 डिग्री से क्या है? ये छोटा है। तो जब 1 डिग्री से छोटा रहता है तो हम उसको किस में चेंज कर लेंगे? मिनट में। तो यहाँ
लिखेंगे कि 39 डिग्री, ध्यान से देखा ना, प्लस 3/8 डिग्री है। अब ये 1 से कम डिग्री है, 1 से कम ही है, तो इसको डिग्री में है तो इसको मैं क्या करूंगा, मिनट में बदलूंगा। अगला स्टेप लिखेंगे हम 39 डिग्री प्लस, ध्यान से देखना, 3/8, और डिग्री में है तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना, क्योंकि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। यूरोप का काम है, हटा दो इसको। ये जो मिला हमें किस में मिल गया, मिनट में, 60 से गुना किया है मिनट में। अगला काम करेंगे 39 डिग्री प्लस, ये 4 से कटाएंगे तो 2 होगा, ये 4 से कटेगा तो कितने बार में कट जाएगा, 15 चौके 60, 15 बार में। तो जब इसको 15 से 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 तिया 45, 45 बाई क्या बच गया, 2, लेकिन किस में बच गया है, मिनट में, तो मिनट का साइन रहेगा। अब ध्यान से देखो, इधर लिखेंगे 39 डिग्री प्लस, इसको भी पूर्णांक में चेंज कर लो, तो 45 है, 2 से भाग करेंगे तो 22 दूनी 44, शेष बच गया 1। पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, तो कैसे लिख सकता हूँ, 45 को मैं लिख सकता हूँ 22 पूर्णांक हर में है, जो शेष है वो अंश में चला जाता है, और जिसे भाग करेंगे वो हर में आ जाएगा। तो 45 पूर्णांक 1 बटे क्या बच जाएगा, 2, लेकिन किसमें ये मिला है, अभी मिनट में मिला है। आगे ध्यान से देखो, 39 डिग्री प्लस 22 क्या है, मिनट है, प्लस 1/2 क्या है, ये भी मिनट है, लेकिन 1 मिनट से छोटा है। तो जब 1 मिनट से छोटा होगा तो इसको फिर मैं सेकेंड में बदल दूंगा। ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से इधर गुना कर देंगे। ये जो टोटल वैल्यू मिलेगा किसमें मिल जाएगा, सेकंड में, तो सेकंड का साइन डबल डैश हो जाएगा। आगे ध्यान से देखना, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस, जब इसको हल करेंगे, इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 30 बार में। तो कितना बच रहा है, 30 सेकेंड। कितने बार में हो रहा है, 30 सेकेंड। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, प्लस नहीं कामा कर दो, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, यही मेरा फाइनल आंसर है। इसको नोट कर लो, बहुत आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट दूसरा करेंगे। आइए इसको भी रेडियन से डिग्री माप में बदलने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, एक ही बार में समझ में आएगा। ध्यान से देखो, -4 रेडियन है, -4 रेडियन को किस में बदलना है, हमें डिग्री में बदलना है। तो ध्यान से देखो, मैं हल कर रहा हूं, यहाँ हल माइनस बाहर मैं कर लेता हूं, 4 रेडियन है, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, 180 बाई पाई से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ये आ जाएगा किसमें, डिग्री में। मैं पर डिग्री के साइन दे रहा हूँ, माइनस बाहर चलने दो, 4 गुने 180, पाई के मान रख लो 22/7, तो जो 7 है ऊपर चला जाएगा, मैं डायरेक्ट ले जाता हूँ, कितना डिग्री हो गया। अब ध्यान से समझो, माइनस चल रहा है, इस 7 के ऊपर गया, 180 है, 180 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 मेन बटे पाई था ना, पाई के मान रखेंगे 22 क्या हो जाएगा 7, तो पहली गुने चौथी है, दूसरी गुने क्या हो जाएगा तीसरी, तो डायरेक्ट मैंने 180 में 7 से गुना करा दिया, यहाँ ध्यान रखना। अब 2 से कैंसिल करेंगे 4 को तो 2 बच जाएगा, और 2 से 22 को कैंसिल करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1। अब तो कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर गुना कर देंगे, ऊपर गुना करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से समझना, 180 है ना, 180 में 2 से गुना करेंगे तो 8 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। 360 में 7 से मैं गुना करके इधर दिखा रहा हूँ, 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 6 7 42 के 2, 8 से 4, 70 का 21, 4 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बन रहा है 25, 20 बाई क्या होगा 11, और जो है रेडियन में डिग्री में चल रहा है, किस में चल रहा है, डिग्री में। एक बार फिर से गुना करो, 7 में 0 से करेंगे 0, 6 7 42 के 2, हासिल 4, 70 के 21 4, 25 यानी 2520, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको पूर्ण डिग्री में बदलेंगे, तो इसको पूर्णांक में बदल लो पहले, 2520 है तो इसको पूर्णांक में बदल लो। ध्यान से देखो, 11 से मैं भाग कर रहा हूँ, 11 दूनी 22, 5 मेरे 2 गया तो 3, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से है 2, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, ऊपर से उतरा फिर 0, तो 11 9 कितना हो जाएगा ये 99, 11 9 99।
शेष बच गया 1। पूर्णांक में इसको कैसे लिखेंगे, जो भागफल है उसको आगे लिखेंगे, जो शेष बचा है उसको अंश में लिखेंगे, और जिससे भाग कर रहे हैं वो हर में आएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, बाहर माइनस चल रहा है, इसको चलने दो। इसको 229.1/11 डिग्री लिख दूंगा। अब ध्यान से देखो, हाई तो 229 डिग्री पूर्ण रूप से दिख रहा है, लेकिन हाई जो है 1 से क्या है, छोटा है, 1 डिग्री से छोटा मान है। तो ध्यान से देखो, अगला स्टेप लिखेंगे 229 डिग्री प्लस, इसको मैं 1/11 लिख सकता हूं। ये भी किसमें है, यहां बड़ा कुछ दो, 229 डिग्री प्लस इसको मैं 1/11 डिग्री लिख सकता हूं। अब ध्यान से समझो, हाई 1 डिग्री से कम है, जब 1 डिग्री से कम है तो हम इसको क्या करेंगे, मिनट में बदल देंगे। तो मिनट में बदलने के लिए ध्यान से समझो, माइनस बाहर चल रहा है तो चलने दो। 229 डिग्री प्लस 1/11, मिनट को डिग्री को मिनट में बदलने के लिए, 60 से मैं क्या करूंगा, गुना कर देंगे। ये जो बनेगा इसकी इसमें आ जाएगा, ये मिनट में आ जाएगा। और बड़ा क्वेश्चन दे दो, ध्यान से देखो, माइनस 229 डिग्री प्लस, गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 60/11। इसमें है ये मिनट में, तो मिनट का साइन और बड़ा क्वेश्चन दे दो। इसको मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, बिल्कुल ही समझ में आएगा। ध्यान से देखो, माइनस चल रहा है तो बाहर माइनस चलेगा, बड़ा ब्रैकेट डालेंगे, 229 डिग्री प्लस, अब 60/11 मिनट है तो इसको पूर्णांक में बदल लो पहले। तो 60 को मैं पूर्णांक में बदल रहा हूँ, ध्यान से समझना, 11 5 55, कितना बच गया शेष, 5 ना। पूर्णांक लिखने के लिए क्या करेंगे, जो भागफल है वो पहले आएगा, जो हर में है वो अंश में जाएगा, जिससे भाग कर रहा हूँ वो बटे में आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 पूर्णांक 60/11 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 5 पूर्णांक 5/11। ये भी किसमें है, अभी ये मिनट में है। फिर बड़ा कोष्ठ में डाल दे रहा हूं। आगे मैं लिखूंगा इसको माइनस 229 डिग्री प्लस, इसको अब लिख सकता हूं 5 मिनट प्लस 5/11। ये भी किसमें है, मिनट में है। ये भी किसमें है, मिनट में है। फिर बड़ा क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो, यहाँ तो माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस, ध्यान से देखो, ये जो मिनट है वो 1 मिनट से छोटा है। 5 में 11 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा इस तरह। 1 मिनट से छोटा है ना, तो 1 मिनट से जब छोटा होगा उस कंडीशन में मिनट को किस में बदल देंगे, सेकंड में। तो इसको मैं सेकंड में बदल रहा हूँ 5/11, और सेकंड में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, गुना। तो जो ये बनेगा ये किस में बदल जाएगा, सेकंड में। सेकंड के लिए डबल डैश देंगे। अब ध्यान से देखो, माइनस ही बाहर चल रहा है, चलने दो। 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस, ध्यान से देखो ये कैंसिल होने वाला है क्या, कैंसिल तो नहीं होगा। तो 6 5 कितना हो जाएगा, ये 30, मतलब कि 300 हो जाएगा। 300 बाई कितना हो रहा है, 11। वो भी किसमें है, ये सेकंड में है, तो डबल डैश। ध्यान से समझो, फिर माइनस बाहर चल रहा है, चलने दो। 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस, इसको किसमें चेंज करेंगे, पूर्णांक में चेंज करेंगे। तो 300 में भाग कर दो 11 से। तो 11 दूनी क्या हो रहा है, 22 हो रहा है। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर सूत्र 0। कितना हो रहा है ये, 11 7 कितना हो जाएगा, 77 नो। 11 7 77। इसमें शेष कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो शेष होता है वंश में, जो भागफल होता है वो आगे आ जाएगा पूर्णांक में, और जिससे भाग करेंगे वो बट्टे में जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 27 पूर्णांक 3/11 इसमें आ गया, सेकेंड में आ गया। अगला स्टेप माइनस, ध्यान से समझना, माइनस में चल रहा है तो चलने दो। 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस है, क्या हो जाएगा, 27 सेकंड। इसको 27 सेकंड लगभग मान लेंगे, क्योंकि अब 3/11 सेकंड को आगे मैं हल नहीं कर सकता, उसका तरीका हम लोगों का पता नहीं है, इसलिए इसको यहीं तक छोड़ देता हूं, क्योंकि सेकंड तक ही लास्ट हम चेंज कर सकते हैं। अगला स्टेप हमें सेकंड के बाद वाला स्टेप पता नहीं है कि किसमें बनेगा, इसलिए इसको यहीं तक छोड़ देता हूं। तो फाइनल मेरा आंसर क्या बनने वाला है, ध्यान से देखो, -2
माइनस बाहर है तो चलने दो, हटाओ ना इसको। इधर माइनस हो जाएगा 229 डिग्री, 5 मिनट, 27 सेकेंड। यही मेरा लगभग आंसर हो जाएगा। इसको आसानी से नोट कर लो, बिल्कुल आसान है, नोट करो इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करेंगे। ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में दिया है कि 5π/3 को डिग्री में बदले। मैं हल लिख रहा हूं इधर, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो। 5π/3 है तो 5π/3, और रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180/π से गुना कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से कटेगा 18, 60 बार में, मतलब 180 60 बार में कटेगा, और 5 से 60 में गुना करेंगे तो 6 5 30, 300 डिग्री होगा। यही मेरा आंसर है, नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट करेंगे, चौथा। आइए उसको ध्यान से देखिए। इसमें दिया है कि 7π/6 को डिग्री में बदलो। मैं हल लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। 7π/6 है तो 7π/6, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180/π से गुना कर देंगे। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से 180 कटेगा 30 बार में, 6 3 18, 30 बार में कट जाएगा, और ऊपर बच गया 7 में 3 से गुना, 7 में 30 से गुना कर लेंगे तो 7 का 21, 210 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। इसके बाद मैं आगे के सभी क्वेश्चन को बारी बारी से बनाऊंगा, बहुत ही इजी तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। थैंक यू।